Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज के मॉक टेस्ट में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री, और इस मॉक टेस्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन केमिस्ट्री। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में साइंस जनरल साइंस का सिलेबस मेंशन है, और जो जनरल साइंस है उसमें केमिस्ट्री को भी वेटेज दी है, जिसमें आपके केमिकल इक्वेशंस, उसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके केमिस्ट्री पोर्शन में आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जो स्टॉक असिस्टेंट का एग्जाम हुआ उसमें भी जो था वो पेपर बड़ा अनएक्सपेक्टेड पेपर था। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिलेबस से बाहर भी पूछी गई हैं, तो इसलिए हमको मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस रहना, जो चीज़ें डायरेक्टली आएंगी या इनडायरेक्टली आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ों को भी हम आपके साथ इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि जो चीज़ें एग्जामिनर ने सिलेबस में फ्रेम करके नहीं रखी होती वो बाहर से भी पूछ लेता है। सो इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो जितने भी नए व्यूअर हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज, What is the common name for mercury sulfide? जो मर्करी सल्फाइड है उसका कॉमन नाम क्या होता है? सो द ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन आर, आपके पास क्या मार्स गैस का कॉमन नेम मर्करी सल्फाइड है, क्या वर्मिलियन है, क्या मोहर साल्ट है, या आपके पास ऑप्शन डी पोटाश एलम है। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इसको पास करके आंसर दें और फिर आगे वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज वर्मिलियन, ठीक है ना, वर्मिलियन। और भी इसके साथ में काफी सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। सो मर्करी सल्फाइड जो है उसका जो कॉमन नेम है उसको हम क्या कहते हैं? वर्मिलियन। सो अगर देखा जाए ये जो वर्मिलियन है, एक्चुअली इट इज अ केमिकल कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। एक तो हमारे पास मर्करी है और दूसरा हमारे पास कौन सा है? सल्फर है, ठीक है ना। एक मर्करी है और दूसरा सल्फर है, ठीक है ना। और अगर इसकी केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए, अगर मर्करी सल्फाइड के केमिकल फॉर्मूले की बात की जाए, तो अगर एग्जामिनर कॉमन नेम ना पूछ के वो इसका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम पूछेगा, तो इसका जो केमिकल नाम है दैट इज HGS, ये भी आपने याद रखना है। सो इट इज डाइमोर्फिक इन नेचर, ठीक है ना, इट इज अ डाइमोर्फिक, ये भी आपने याद रखना है, इट इज डाइमोर्फिक इन नेचर है। सो डाइमोर्फिक इन नेचर विद टू क्रिस्टल फॉर्म। इसके टू क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, एक हमारा होता है रेड, एक होता है हमारा रेड सिनेबर, क्योंकि एग्जामिनर ने जैसा पैटर्न पकड़ा उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें जो बाहर से पूछता है। सो एक हो गया हमारा रेड सिनेबर और दूसरा हमारा हो गया ब्लैक, दूसरा हमारा क्या हो गया? ब्लैक मेटा सिनेबर, ब्लैक मेटा सिनेबर, ठीक है ना। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। उसके बाद अगर पूछ लेगा जी बताएं मार्स गैस जो है हमारे पास, ये जो मार्स गैस है इसका जो है वो कॉमन नेम क्या है, ठीक है ना। सो इसका जो हम कभी देखो जी, मार्स गैस जो हमारी मीथेन होती है उसको हम बोलते हैं क्या? मार्स गैस। और इसका आपको फॉर्मूला तो पता है CH4, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा। उसके बाद मोहर साल्ट है, ठीक है ना, मोहर साल्ट है ये जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, याद रखिए, ठीक है ना। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो है इसको पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जो है वो पोटाश एलम को बोलते हैं, ठीक है। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। और इसको बोलते हैं जो मोहर साल्ट है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं एमोनियम, ठीक है ना, एमोनियस फेरस सल्फेट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। सो जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मर्करी सल्फाइड का वर्मिलियन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज एल्कलाई मेटल। जो हमारे एल्कलाई मेटल होते हैं, ठीक है ना, एल्कलाई मेटल कैन भी, हमारे पास ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन ए हमारे पास रहेगा
दैट इज योर ऑप्शन ए रहेगा। बी हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, क्या वो हाईली अनस्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे? ऑप्शन बी वेपोराइज एट रूम टेम्परेचर, क्या वो वेपोराइजेशन फॉर्म में हो जाते हैं जब कोई रूम पर टेम्परेचर होता है? और ऑप्शन सी इजली गेन इलेक्ट्रॉन, क्या इजली वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं? और ऑप्शन डी इजली लूज इलेक्ट्रॉन, तो क्या वो इजली लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज अल्कली मेटल कैन इजली लूज इलेक्ट्रॉन, वो बड़े ही इजली क्या करते हैं? दे हैव लूज इलेक्ट्रॉन। सो अल्कली मेटल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर शेल में होता है, आउटर शेल में होता है। सो अल्कली मेटल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, सो अल्कली मेटल कैन इजली क्या कर लेता है? वो इजली लूज इलेक्ट्रॉन करता है, याद रखें, ऐसे भी कभी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट डज कैटलिस्ट डू इन रिएक्शन? जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन में क्या काम करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी हम रिएक्शन को RxN से भी डोनेट करते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास रहेगा ऑप्शन ए चेंज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, क्या वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है रिएक्टेंट की उसको चेंज करता है? और ऑप्शन बी चेंज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, क्या काइनेटिक एनर्जी रिएक्टेंट की चेंज करता है? ऑप्शन सी सॉरी चेंज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ऑप्शन डी चेंज एक्टिवेशन एनर्जी, क्या जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको चेंज करता है? सो कैटालिसिस व्हाट डज द कैटालिसिस डू इन रिएक्शन? सो इट्स योर ऑप्शन डी, दैट इज इट कैन कैटालिस्ट क्या करता है? चेंज करता है, चेंज एक्टिवेशन एनर्जी, जो एनर्जी एक्टिवेशन है उसको क्या करता है? चेंज करता है, ठीक है ना। सो कैटालिसिस क्या होता है? कैटालिसिस एक्चुअली इज द इंक्रीज इन द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल जो रिएक्शन होती है ना, केमिकल जो रिएक्शन होती है उसको क्या करता है? उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना, उसको रेट ऑफ जो रिएक्शंस होता है उसको क्या करता है? उसको इंक्रीज करता है। ये चीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, आप खुद भी इसको अटेम्प्ट करें, और जितने व्यूअर्स इस लेक्चर को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और नेक्स्ट भी वीडियो काफ़ी सारी हैं, स्टैटिस्टिक्स पे हैं, फाइनेंस की, उसके बाद जम्मू कश्मीर पे, वो भी डे टू डे में क्या करूंगा? अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन रहेगा एडिंग विच सब्सटेंस गिव ग्रीन कलर टू द ग्लास? कौन सा एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करते हैं? हम ऐड करते हैं जिसकी वजह से ग्लास का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी क्रोमियम ऑक्साइड, एंड ऑप्शन डी मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज योर क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है? क्रोमियम ऑक्साइड जब हम ऐड करते हैं किसी भी चीज को लाइक ग्लास, सो इट गिव्स इट्स ग्रीन कलर, ठीक है ना। सो क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड टू क्रिएट ग्रीन कलर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, which among the following present inside the nucleus of atom? जो न्यूक्लियस का एटम है उसके इनसाइड क्या प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास है क्या? प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इजी है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ऑप्शन डी न्यूट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से करना है, ठीक है ना। ठीक, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? इनसाइड न्यूक्लियस जो है एटम का, उसमें कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है ना। इनसाइड की बात करो, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, ठीक है ना। इनसाइड ऑफ एटम की बात, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये चीज रखनी है आपने कि न्यूक्लियस के एटम क्या होता है। तो एक तो होता है हमारे पास प्रोटॉन, एक हमारे पास होता है प्रोटॉन, और एक होता है क्या हमारे पास? न्यूट्रॉन, याद रखें, न्यूट्रॉन, ठीक है ना। So there are two type of particle in the nucleus of an atom, the proton and your neutron. कभी कभी ये पूछेंगे जी बताएं प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन किसने किया, और न्यूट्रॉन किसने किया। सो अगर सबसे पहले हम देखें इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया हुआ है? जे थॉमसन ने किया हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर
अगर ये नहीं पूछेगा तो ये चीज पूछ लेगा, ठीक है ना। उसके बाद पूछेगा जी बताएं प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया हुआ है। कभी कभी आप देखना, एक तो इसका रदरफोर्ड, उसके बाद कभी कभी आपको क्या देखने को मिलता है, गोल्डस्टीन। ये भी देखना, अब देख ले क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे डालता है और आपको ने आंसर कैसे देना है। और उसके बाद न्यूट्रॉन आ जाएगा, तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया हुआ है, कैडविक WIC, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप मुझे एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, आप मुझे बता दें ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन मास ये कितना होता है, ठीक, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हाट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है वो क्या होता है, हमारे पास उसका नाम बताना है। क्या वो एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम आइसोलेट्स होता है, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या ऑप्शन डी एल्युमिनियम सल्फेट होता है, ठीक। सो इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट इसका आंसर रहेगा, ठीक। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट इज क्या इसका कभी कभी पूछे बताएं जी केमिकल फार्मूला क्या है। सो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो NaHCO3 होता है। सो इट इज एक्चुअली इट इज अ साल्ट कंपोज्ड ऑफ सोडियम आइंस एंड बाइकार्बोनेट आइंस के साल्ट्स होते हैं। सो सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वाइट सॉलिड। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या है, वो वाइट सॉलिड है, वो क्या है, वो वाइट सॉलिड है। दैट इज क्रिस्टल बट समटाइम ऑफन अपीयर एज अ फाइन पाउडर, कभी कभी ये फाइन पाउडर की शक्ल में भी होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा which among the following wait, so which among द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन से एक ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी क्या फॉस्फोरस है, मरकरी है, सोडियम है, या एल्युमिनियम है। सो जैसा कि आप सब जानते हैं जो हमारी मरकरी है, ऑप्शन बी दैट इज मरकरी जो रहती है वो क्या रहती है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहती है। एक एलिमेंट और है, वो मुझे बताएं उसका वो कौन सा एलिमेंट है जो कि लिक्विड टेम्परेचर में, जो कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है ना। क्योंकि आप सर्च करेंगे, गूगल में सर्च करें, जहां मर्जी करें, तो आपको क्या मिलेगा, वहां और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक। सो इसका आंसर मुझे बताएं। और मरकरी को हम किससे डोनेट करते हैं, HG से, याद रखें, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। इनमें से इंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा रिस्पायरेशन, कंबशन, स्वेटिंग, और ऑप्शन डी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज स्वेटिंग। क्या होता है हमारा इंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम कोई एग्जांपल देखें तो वो क्या होती है हमारी स्वेटिंग। सो इंडोथर्मिक प्रोसेस क्या करता है, एक्चुअली दिस प्रोसेस इन विच अ रिएक्शन in which system absorb energy from the surrounding। जो एनर्जी है वो सराउंडिंग से अब्जॉर्ब करता है। सो स्वेटिंग इज इन इंडोथर्मिक फॉर्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। सो इसका ऑप्शन रहेगा सी, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, नेम द कैटलिस्ट यूज्ड इन द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। एक ऐसा कैटलिस्ट बताएं जो कि मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, दूध को दही में, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा पेप्सिन, इन्वर्टेस, लैक्टेस, या डाइटेस। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, दैट इज लैक्टेस इसका राइट आंसर रहेगा। लैक्टेस एक ऐसा कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं जो स्पीड अप किसी भी रिएक्शन को करते हैं, ठीक है ना। सो मिल्क को कर्ड बनाने के लिए हम किस कैटलिस्ट को यूज करते हैं, दिस इज योर लैक्टेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, डैश फाइबर इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिस्टल ऑफ ब्रश, ठीक है ना। कौन सा एक ऐसा फाइबर है जिससे हम ब्रिस्टल फॉर ब्रश बनाते हैं, ठीक है ना। सो हमारे पास रहेगा कैविलॉर, नाइलन 66, टेरलिन, या लेक्सोन, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज योर नाइलन 66 रहता है हमारे लिए। सो ये जो नाइलन है इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीअमेड, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, पॉलीअमेड्स, याद रखें, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन जो है आ सकते हैं, या इसको सिंपली हम नाइलन भी बोलते हैं, ठीक है ना।
नायलन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में इसको ब्रिस्टल के, ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं फॉर ब्रशेस, उसके लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एसिड टर्न डैश लिटमस डैश। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, क्या रेड से ब्लू बनाता है, एसिड की बात आ रही है, एसिड किसको करता है, कभी कभी हम एक बेस किससे किससे करता है और एसिड किससे करता है। सो क्या ग्रीन से येलो करता है, ब्लू से रेड करता है, या येलो से ग्रीन करता है, ठीक। इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास रहेगा एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। सो ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन कौन सा, सो ऑप्शन सी, सो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, ठीक। एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, तो ये ब्लू लिटमस पेपर को जब रेड कर देगा वो हमारा आ जाएगा कौन सा, एसिड। लेकिन जब रेड जो होगा वो ब्लू में करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट लीड टू द पॉइजनस पॉल्यूटेंट। जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है उससे एक पॉइजनस पॉल्यूटेंट निकलता है, उसका क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या नाइट्रोस ऑक्साइड है। इसका आंसर देने की कोशिश करें। सो ऑप्शन सी इज योर कार्बन कार्बन मोनो ऑक्साइड जो होता है वो जो होता है ये जो होता है पॉइजनस एग्जॉस्ट होता है। एक बात तो ये होगी, एक तो ये होता है, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, ये टेस्टलेस है, ठीक, गैस है। सो दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एनी फ्यूल। सो किसी भी जो इनकम्प्लीट कंबशन से होती है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है, क्या फॉस्फोनिल विनाइल कार्बोनेट है, क्या फॉस्फो पॉलीविनाइल कार्बोनेट है, क्या पॉलीविनाइल कार्बोनेट है, क्या पॉलीविनाइल क्लोराइड है। सो द राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना। इस वीडियो को आखिर तक देखें और बताएं। अभी आई थिंक 15 हो चुके हैं क्वेश्चन, तो मुझे इतना कमेंट करके बताएं कि उन्होंने 15 आउट ऑफ 50 में से जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उन्होंने कितने नंबर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है ना, एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दैट कंटेन एटलीस्ट डैश बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल्स। सो कितनी बेंजीन मॉलिक्यूल्स में इसकी रिंग्स होती हैं, क्या 4 होती हैं, 3, 2 और 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है ना। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज 1, ठीक है, 1। सो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं कंटेन एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग इन देयर मॉलिक्यूल। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, क्रोमेट इज एन ओर ऑफ। जो क्रोमेट होती है वो किसकी ओर होती है। सो हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, जिंक की है, यूरेनियम की है, क्रोमियम की है, या टाइटेनियम की है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज क्रोमियम। क्रोमियम की ये ओर है। कुछ और से उसको भी मैं रिवाइज कर लेता हूं आपके साथ, ताकि वो भी आपको एग्जामिनेशन में अगर आ जाए तो आप उसका भी आंसर दे सके, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की, अगर मैं बात करूं एल्युमिनियम की, तो इसकी कौन सी ओर है, ठीक है ना। एक हमारे पास है बॉक्साइट, ठीक है ना, उसके बाद कायरोलाइट इसकी है। उसके बाद अगर देखें हमारे पास है फेल्डस्पीयर इसकी ओर है। उसके बाद कोरंड्रम, ठीक है ना, कोरंड्रम ये भी इसकी ओर है। उसके बाद अगर हम देखें कैल्शियम की, अगर हम कैल्शियम की ओर को देखें, सो एक आता है कैल्सिएट, ठीक है ना। उसके बाद एक आता है फ्लोरोस्पर, ठीक है ना, ये कैल्शियम की ओर होगी। उसके बाद अगर मरकरी की बात करें, मरकरी Hg, ठीक है ना। सो इसकी अगर ओर की बात करें सिनाबर इसकी ओर है। उसके बाद कुछ और आयरन की अगर बात करें, इसको Fe से लिखते हैं, ठीक है ना। सो आयरन की हमारे पास एक आ जाती है हेमीटाइट, ठीक है ना। जो व्यूअर्स को देख रहे हैं मुझे बताएं हेमीटाइट का जो केमिकल फार्मूला है वो कौन सा है, ठीक है ना, उसका मुझे आंसर बताएं। उसके बाद हेमीटाइट के बाद आ जाती है मैग्नीटाइट। उसके बाद आ जाती है सिड्रेट, ठीक है ना।
साइड्रेट्स आ जाती है। उसके बाद जिंक की कभी कभी पूछते हैं, तो जिंक की एक तो आ जाती है जिंक ब्लेंड आ जाती है। उसके बाद एक आ जाती है कैलामाइन, ठीक है ना, कैलामाइन इसकी आ जाती है, ठीक। उसके बाद कॉपर की अगर देखें, Cu कॉपर ग्लांस आ जाती है, कॉपर ग्लांस आ जाती है, और कॉपर पायराइट्स आ जाती है, ठीक। उसके बाद कुछ याद आ रही है मुझे, आज किसकी बच गई, पोटेशियम। अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम की नाइट्राइट आती है, और एक कार्नालाइट, आई थिंक मुझे इतनी रिकॉल हो पा रही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम डेंसिटी, इनमें से सबसे ज्यादा किसकी डेंसिटी है। हमारे पास रहेंगे ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी इथिलीन, एंड ऑप्शन डी एसीटोन। The right answer for this question is your option A, that is water. WHO H2O, WHO बोल रहा हूँ मैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, H2O रहेगी। पानी की जो होती है वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हाट हैपन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, क्या हमारे प्रोटॉन जो हैं वो लॉस्ट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं, या न्यूट्रॉन लॉस्ट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन आर गेन्ड, या जो इलेक्ट्रॉन हैं वो गेन होते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को हम दोनों को कंबाइन क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होते हैं। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और एन आयन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन ओकर साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ओकर होता है साइमल्टेनियसली, उसको क्या बोलते हैं। क्या हमारे पास फिरल रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, डिमोक रिएक्शन है, या किरोल रिएक्शन है। इसका जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऑप्शन बी, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, हु डिस्कवर्ड नाइट्रोजन किसने डिस्कवर किया है। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी हेसेनबर्ग, ऑप्शन सी कुक, एंड ऑप्शन डी रदरफोर्ड। इसका आंसर बताएं। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज रदरफोर्ड ने क्या किया हुआ है, नाइट्रोजन को डिस्कवर किया हुआ है। नाइट्रोजन को हम N से डोनेट करते हैं। इसके अगर एटॉमिक नंबर की बात करें वो इसका एटॉमिक नंबर 7 है। इसको आइसोलेट सबसे पहले रदरफोर्ड ने 72 में किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, डिवाइस यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन। अब ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन की बात है, उसमें एक तो अल्फा रे आ जाएगी, उसके बाद बीटा एंड गामा रे। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए दैट इज जिगर काउंटर, ऑप्शन बी पोलरीमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर, एंड ऑप्शन डी रेडियोमीटर। डिवाइस यूज फॉर द डिटेक्शन मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज जिगर काउंटर रहेगा, जिसको हम जिगर मलर ट्यूब भी कहते हैं। इट इज अ डिवाइस यूज फॉर द this detection and measurement of all type of radiation, that is your alpha ray, beta ray and gamma radiation. कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, वो पूछ लेता है केमिकल कंपाउंड। सपोज वो पूछ लेगा जी बताएं मुझे विनेगर का मुझे बता दें केमिकल नेम क्या होता है। इसका एसिटिक एसिड इसका नेम होता है। इसको बोलते हैं CH3COOH, ये भी पूछ लेगा।
कभी पूछ लेगा जी बताएं एप्सम सॉल्ट, एप्सम जो सॉल्ट है इसका क्या नाम है। सो ये क्या होता है हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट होता है, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है। फिर कभी बोराक्स पूछ लेगा, बोरैक्स, ठीक है ना। सो बोरैक्स का नाम बता दें। कभी कॉस्टिक सोडा का पूछ लेता है, कॉस्टिक सोडा का पूछ लेगा, ठीक है ना। सो इसका क्या होता है सोडियम, सोडियम, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना। कॉस्टिक सोडा का पूछेगा जिसको हम बोलते हैं NaOH, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं और काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आ भी चुके हैं ये सारे। सो ये जो 20 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपने ये कितने स्कोर लाए हैं। और होप सो मैं क्या करूंगा काफ़ी सारे और भी इस पे लेक्चर बनाऊंगा, काफ़ी सारे और भी लेक्चर पेंडिंग है जो मैं अपलोड करने वाला हूं। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा वीडियो लेक्चर चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।